हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विनय और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। और ये टॉपिक जो है वो है COP26। इस बार का ये COP26 जो है ये समिट इंग्लैंड के स्कॉटलैंड के अंदर ग्लासगो शहर में किया गया। तो इसको हम COP26 क्यों कह रहे हैं, ये COP का मतलब यहाँ पे क्या है, COP का मतलब यहाँ पे क्या है, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो उससे पहले हम थोड़ा सा बात कर ले कि हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है विंग्स आफ्टर 12th, ये प्रिपरेशन कराता है IP मैट, क्लैट, NIMIMS, DU जेट, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस और अदर ऐसे एग्जामिनेशन जो 12th के बाद होती हैं। तो अगर आप ऐसे किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं 12th के बाद, तो आप हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल और क्लासेस जो है वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। और ये जो है आपका पर्टिकुलर ये करंट अफेयर्स का डेली अपडेट का चैनल है। तो आप इस पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको अदर बहुत सारे करंट रिलेटेड इश्यूज़ देखने को मिलता है। ओके, सो यहाँ पे COP26 जो है वो कहाँ पे हुआ इस बार, ग्लासगो इंग्लैंड के अंदर ये किया गया। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये लिखा गया है UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जो कि कहाँ पे हुआ है, UK 2021 और किसके पार्टनरशिप विद इटली। इस टॉपिक का क्या मतलब है, COP का मतलब ये होता है दैट इज़ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। यहाँ पे पार्टीज़ का मतलब है कि ऐसी कंट्रीज़ जिन्होंने क्लाइमेट चेंज, चूँकि ये मीटिंग किस चीज़ से रिलेटेड है, ये क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है। तो ऐसी कंट्रीज जो कि क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ पे साथ आकर के बात करना चाहती है, उन्होंने ये साइन कर रखा है कि हाँ, क्लाइमेट चेंज एक सीरियस इशू है और इस पर बात करने की ज़रूरत है, इस पर प्रॉपर एक पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। तो उसके लिए ये पार्टीज जो है वो एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करती है और इस कॉन्फ्रेंस को हम कहते हैं दैट इज़ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। अब यहाँ पे 26 का सिंपल मतलब ये है कि इससे पहले 25 ऐसी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हो चुकी है, यानी कि ये जो पार्टीज़ हैं उन्होंने इससे पहले 25 टाइम्स ये आपस में बैठ करके डिस्कस कर चुके हैं। दिस वाज द 26th टाइम जब ये मीटिंग जो है वो इंग्लैंड के ग्लासगो शहर में हुई है। और ये हर साल ये मीटिंग किसी अलग सिटी, किसी अलग जगह पे इस मीटिंग को किया जाता है। अब देखिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ ये जो मीटिंग है, इसका कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ था इन 1994। ये 1994 में ये कॉन्सेप्ट निकल करके आया। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक अर्थ समिट हुआ था, ठीक है, एक अर्थ समिट हुआ था। और इस अर्थ समिट के अंदर, इसको हम रियो अर्थ समिट भी कहते हैं। रियो जो है ये एक शहर है ब्राज़ील का। तो ब्राज़ील के इस शहर में ये समिट किया गया था और इसको अर्थ समिट इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे 3 बहुत इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को डिस्कस किया गया था। एक, बायोडाइवर्सिटी का मुद्दा, ठीक है, मतलब कैसे हम फ्लोरा और फौना को और ज़्यादा प्रिजर्व कर सकते हैं, उनको और ज़्यादा बचा करके रख सकते हैं। एक तो वो इशू था बायोडाइवर्सिटी। दूसरा इशू था आपका डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, और आप कह सकते हैं कि डेजर्टिफिकेशन के ऊपर इसमें बात की गई थी। और तीसरा जो इसमें इशू था, जो इम्पोर्टेंट इशू डिस्कस किया गया था, दैट इशू वाज क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज को भी एक बहुत सीरियस इशू माना गया था इसके अंदर और इसके ऊपर इसके अंदर बात की गई थी। ओके, तो ये जो रियो अर्थ समिट था, रियो अर्थ समिट, ये इसीलिए इसको रियो जो कॉन्फ्रेंस हुआ या रियो जो समिट हुआ, ये 1992 के अंदर हुआ था। और इसलिए इसको हम अर्थ समिट कहते हैं क्योंकि इसमें लगभग ये 3 जो मेजर प्रॉब्लम है, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी का इशू, डिफॉरेस्टेशन का इशू और साथ ही साथ आपका क्लाइमेट चेंज का इशू, इन तीनों के ऊपर इसमें बात किया गया था। उसके बाद आप देखोगे कि यूनाइटेड नेशन के ये फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन जो है ऑन क्लाइमेट चेंज, ये जो है इसके अंदर बहुत सारी पार्टीज़ ने इस पे साइन किया और इस तरह से द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कम्स अंडर द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज इन 1994। तो 1994 में बहुत सारी कंट्रीज जब अग्री कर जाते हैं कि हाँ क्लाइमेट चेंज आने वाले समय के लिए, दैट इज़ कि आप देख सकते हो ये 1994 है, तो विद इन 6 ईयर्स
आपकी एक नई सेंचुरी आने वाली थी, दैट वाज 21st सेंचुरी। तो 21st सेंचुरी के अंदर कैसे इस इशू को बेटर वे में वर्ल्ड के सामने रखा जाए, कैसे ये जो क्लाइमेट चेंज का इशू है इसको क्योर करने के लिए बहुत सारे रेमेडीज़ लिए जाएं, उसके लिए ये कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाया गया था। अब देखोगे कि यहाँ पे ये UNFCCC का मतलब वही है, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये जो UNFCCC का जो ये इसके लिए वर्किंग जो स्टार्ट की गई, तो इसका ये जो इशू था दैट वाज द स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर, कि हम इस मेनली UNFCCC जो क्लाइमेट चेंज वाला जो ये फ्रेमवर्क था, इसमें अंदर बात किया गया कि कैसे हम जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसको एटमॉस्फेयर में स्टैब्लिश कर सके, जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, ये सारी चीज़ें जो है वो एक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती हैं, ये गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती हैं। और इसको डिस्कस करने के लिए ये फॉर्मल मीटिंग की एक ज़रूरत थी, और ये जो फॉर्मल मीटिंग है वो स्टार्ट हो जाती है आपके कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की, यानी कि जिन लोगों ने भी इस फ्रेमवर्क के ऊपर साइन किया वो एक तरह से इसके पार्टीज़ बन गए, और फिर इनका एक कॉन्फ्रेंस हर साल ऑर्गेनाइज किया जाने लगा, एंड दैट इज़ कॉल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, जो कि मीटिंग हर साल आपका 1995 से होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखें तो 2021 में ये 26th मीटिंग जो है वो किया गया है। लमसम ये एक साल हम डिले हैं क्योंकि 2020 में ही ये मीटिंग होना था, और इस बार अगर ये कहीं पे होता तो ये 27th होता, बट ड्यू टू कोविड वो 26th मीटिंग हमारा उसको हमको हॉल्ट करना पड़ा, रोकना पड़ा। और उसके बाद ये जो 2020 वाला जो मीटिंग था उसको फाइनली हमने 2021 के अंदर आपके स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में इसको हेल्ड किया। तो फर्स्ट मीटिंग जो थी वो हमारे कब होती है, वो 1995 में होती है। और कहाँ पे, तो पहला जो COP का मीटिंग का प्लेस था दैट वाज बर्लिन, जर्मनी। तो आपको ये याद रखना है कि दैट इज़ COP26 की जो मीटिंग है, जैसे क्लैट के एग्ज़ाम में सपोज आपको COP से रिलेटेड एक पैराग्राफ दे दिया गया और इससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो उसमें ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि पहली मीटिंग इसकी किस ईयर में हुई थी, या किस प्लेस पे हुई थी, या किस कंट्री में हुई थी। अब देखो इसमें एक बहुत फेमस मीटिंग है, दैट इज़ कि क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो जो है ये जापान का एक शहर है, और इसके अंदर फाइनली जो वर्ल्ड लीडर्स थे ये एक फ्रेमवर्क पे पहुंचते हैं, जहां पे इन लोगों ने कुछ बात किया कि आने वाले समय में कैसे हम इसको बेटर वे में ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को कम करने के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, तो द फेमस क्योटो प्रोटोकॉल वाज द रिजल्ट ऑफ COP3 जो कि 1997 में हुआ था। COP3 में ये क्योटो प्रोटोकॉल को साइन किया गया। तो बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये आपका रिलेटेड है ग्रीन हाउस गैस के इमिशन से। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया ग्रीन हाउस गैस के इमिशन से रिलेटेड है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के इमिशन से रिलेटेड है। इंडिया ने भी एक मीटिंग को होल्ड किया है, दैट इज़ COP8, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का जो 8th एडिशन हुआ था। ये एडिशन जो है वो नवंबर 2002 में न्यू दिल्ली में इसको इंडिया ने क्या किया था, होस्ट किया था। उसके बाद आप देख सकते हो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस वाज COP21। ठीक है, तो ये जो COP21 है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कहाँ पे हुआ था आपका, पेरिस फ्रांस के अंदर, और ये 2015 में ये मीटिंग करी गई थी। इसके अंदर एक प्रॉपर फ्रेमवर्क निकल कर के आया था, जिसके अंदर बात किया गया कि जो हमारा ये ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने की वजह से जो टेम्परेचर में राइज हुआ है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से के पहले के टेम्परेचर से आज के अगर टेम्परेचर को हम ये करते कंपेयर करते हैं, तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल के पहले जो भी टेम्परेचर हुआ करता था, वर्ल्ड का एक एवरेज टेम्परेचर हुआ करता था, उस टेम्परेचर से आज के टेम्परेचर को अगर हम कंपेयर करें तो इसमें हम राइज जो है वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाने देंगे। ये इस मीटिंग का एक रिजल्ट निकल कर के आया था,
और लगभग सभी कंट्रीज़ ने इसमें साइन कर दिया था। इवन इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज़ ने भी इस पे साइन किया। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह थी कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और भी वर्ल्ड के जो ऐसे कंट्रीज़ हैं इनको $100 बिलियन का एक फ़ंड प्रोवाइड करेंगे ताकि ये अपने यहाँ ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम करने के लिए और फ्रेश एनर्जी या क्लीन एनर्जी को अडॉप्ट करने के लिए एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर सके, जैसे सोलर पैनल या सोलर पार्क लगाने के सोलर पार्क को इस्टेब्लिश कर सके, विंड एनर्जी को इस्टेब्लिश कर सके, डैम बना सके। ठीक है, तो दीज आर क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी और उसके न्यूक्लियर एनर्जी को वहाँ पे इंस्टॉल कर सके, वैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट इंस्टॉल कर सके और थर्मल पावर प्लांट जहाँ पे कोयले को जला करके वहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, वैसे प्लांट्स को वो क्या करें, धीरे धीरे उसको रिड्यूस करें। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जो कि आपका COP21 मीटिंग के अंदर निकल करके आया और ये पेरिस फ्रांस के अंदर हुआ था। ओके, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP26 ये इस बार का मीटिंग है और ये कहाँ हुआ है, तो ये इस बार हुआ है ग्लासगो यूके के अंदर। ग्लासगो यूके के अंदर स्कॉटलैंड एक जगह है, वहाँ पे ग्लासगो शहर में ये मीटिंग हुआ और COP26 जो है इसमें बात किया गया कि वी विल वर्क टुवर्ड्स 4 गोल। हम 4 ऐसे गोल हैं जिसके ऊपर हम आने वाले समय में वर्क करेंगे। पहला कि हम नेट जीरो कार्बन एमिशन, ठीक है, यहाँ पे इसको आप कंप्लीट कर लेना, दैट इज नेट जीरो कार्बन एमिशन। ठीक है, नेट जीरो कार्बन एमिशन के ऊपर हम काम करेंगे, कब तक, मिड सेंचुरी के लास्ट तक। और इस तरह से हम क्या करेंगे कि जो वर्ल्ड का टेम्परेचर राइज हुआ है इसको 1.5 डिग्री के रेंज तक या उससे नीचे या एटलीस्ट उतना हम रखेंगे। और ये 1.5 डिग्री इसको कंपेयर करने के लिए बेस कौन सा है, तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल के पहले जो भी वर्ल्ड का एवरेज टेम्परेचर हुआ करता था। यानी कि हम यहाँ पे ये इंश्योर करना चाहते हैं कि जो दुनिया फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन में आई है, फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ है, तो इसके वजह से जो वर्ल्ड का जो एक टेम्परेचर है, वर्ल्ड का जो एक कंप्लीट जो टेम्परेचर है वो उस समय से इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद 1.5 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो उस रेंज में रखेंगे। और कब तक का गोल है, मिड सेंचुरी यानी कि 2050, ठीक ना। तो ये कहा गया कि वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज़ हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आएँ और आ करके ये कहे कि हम अपने यहाँ 2050 तक नेट जीरो का कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे। बट नेट जीरो का यहाँ पे मतलब क्या है, नेट जीरो कार्बन एमिशन का मतलब क्या है, तो नेट जीरो कार्बन एमिशन का मतलब होता है कि हम कार्बन तो इमिट करेंगे, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि हम बिल्कुल जीरो ही कार्बन एमिशन करें। कहीं जंगल में आग लग सकती है, कहीं आप घर में खाना बनाने के लिए हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ों में आप कार्बन को इमिट करें। डे टू डे वर्क में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पे कार्बन का इमिशन होता है। इवन आप देखोगे जैसे बहुत सारे रिचुअल्स है, फॉर एग्जांपल इन हिंदुज़म जैसे बहुत सारी डेड बॉडीज़ वगैरह जलाई जाती है, वहाँ से भी कार्बन इमिट होता है। इवन कि बहुत सारी चीज़ें जो डीकम्पोज होती हैं उससे भी कार्बन का इमिशन होता है। गाड़ियाँ चलती हैं उससे भी कार्बन का इमिशन होता है। तो आने वाले समय में ठीक है, हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात कर रहे हैं कि गाड़ियाँ जो चलाएंगे वो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाएंगे, बट आप देखिए कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए जो भी फैक्ट्रीज़ लगेंगी, वहाँ पे जो बैटरी बनाने के लिए जो फ्रेमवर्क लगेगा, एटलीस्ट आप ये समझ सकते हैं कि वहाँ फैक्ट्रीज से भी तो कार्बन एमिशन होगा। तो आप ये मान के चलिए कि ठीक है हम इसको कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, बट हम इसको जीरो नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप कहेंगे कि यहाँ पे ये नेट जीरो का मतलब क्या है, तो हम नेट जीरो कार्बन एमिशन का गोल लेकर के चल रहे हैं। नेट जीरो कार्बन एमिशन का मतलब क्या है कि कार्बन एमिशन हम करेंगे, बट जितना हम कार्बन को एमिट करेंगे उतने ही कार्बन को हम क्या कर लेंगे, सक कर लेंगे। हमारे उतना कार्बन एमिशन के लिए हमारे पास ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे कि जितना हमारा कार्बन का एमिशन हो रहा है एनवायरनमेंट से, हम उतना कार्बन के एमिशन को सक कर लेंगे। इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्टेशन कर सकते हैं, क्लीन एनर्जी को अडॉप्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जिसको हम आने वाले समय में अडॉप्ट कर सकते हैं। बट आप देखिए ऐसी चीज़ों को करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, तो वर्ल्ड लेवल पे हमें बहुत ज़्यादा
इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, ताकि हम इस, जैसे मान लीजिए थर्मल पावर प्लांट से हमको शिफ्ट होना है, सोलर पार्क और विंड एनर्जी बनाना है या न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना है, तो इसके लिए एक तो हमको न्यूक्लियर जो भी यूरेनियम है उसकी सप्लाई चाहिए, साथ ही साथ हमको क्या चाहिए, उसके लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए उस यूरेनियम को ख़रीदने के लिए, और उसके अलावा जो जहाँ पे वो पावर प्लांट लगाए जाएंगे उसके लिए भी हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा होना चाहिए। तो इस तरह से क्या होगा कि जो ये शिफ्टिंग है नेट जीरो के लिए, कि जितना हम इमिट करेंगे उतना ही हम सक कर लेंगे, और इसके लिए हमको इंफ्रा की ज़रूरत होगी और उसके लिए हमको चाहिए होंगे पैसे। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो तो ऑलरेडी सेट हो चुके हैं, उनके पास अच्छे खासे रिसोर्सेस है, वो आसानी से खुद को चेंज कर सकते हैं। बट जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या जो अभी धीरे धीरे डेवलप कर रही है, लाइक इंडिया और चाइना ऐसे कंट्रीज़, तो ये अगर अचानक से इस तरह से शिफ्टिंग करने लगे तो इनकी जीडीपी गड़बड़ा जाएगी, इनका ग्रोथ जो है उसमें इम्बैलेंस देखने को मिलने लगेगा, और हो सकता है कि ये कंट्रीज़ की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा रैप्चर कर जाए। ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए यहाँ पे इनको जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो बात कर रहे हैं कि वो क्या देंगे, वो उनको मोबिलाइज करेंगे एटलीस्ट $100 बिलियन का क्लाइमेट फाइनेंस पर ईयर। ठीक है, ओके, तो मोबिलाइज करेंगे एटलीस्ट 100 बिलियन इन क्लाइमेट फाइनेंस पर ईयर। अब देखिए, अब यहाँ पे एक और बात किया गया कि दे फाइनलाइज पेरिस रूल बुक, यानी कि वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर जो भी एग्रीमेंट बात की गई थी उसको यहाँ पे हमने फर्दर क्या कर लिया, कंप्लीटली फाइनलाइज कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे एक और बात किया गया, अडॉप्ट टू प्रोटेक्ट कम्युनिटीज़ एंड नेचुरल हैबिटेट, मतलब जितने भी हमारे पास जो भी नेचुरल हैबिटेट वगैरह है उसको हम प्रॉपर वे में उसको प्रोटेक्शन देंगे। और इसके लिए आप देखोगे इंडिया में और वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारी लॉज जो है वो बनी हुई है और इसको प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे काम करते हैं, जैसे नेशनल पार्क देखते होंगे आप, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हो गई, अदर बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, तो इन सब चीज़ों में हम काम करते हैं। और वो जितने भी वो जगह हैं वो एक तरह से वो कार्बन को शक करने के लिए एक तरह से लंग्स की तरह काम करते हैं। अब COP26 और फिर इसमें इंडिया का क्या रोल रहा है, तो देखिए, फर्स्ट इंडिया जो है ब्रिंग इट्स नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बाई 500 गीगावाट, कब तक, 2030 तक। तो इंडिया ने क्या क्या कहा है COP26 के अंदर, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि इंडिया ने अपने 5 गोल गिनाए हैं, 5 अपने कमिटमेंट्स गिनाए हैं, और इन 5 कमिटमेंट्स को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नाम दिया है पंचामृत। ठीक है, पंचामृत का इसको नाम दिया गया है। अब ये पंचामृत क्या है, तो पंचामृत जो है यानी कि ऐसे 5 जेन्स आप कह सकते हो, ऐसे 5 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स कह सकते हो जिसके मिलने से एक हॉलिस्टिक आपको रिजल्ट नज़र आए, एक हॉलिस्टिक बेटर वे में, पॉजिटिव वे में एक रिजल्ट नज़र आए। तो पहला क्या है कि इंडिया अपनी एक नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बिल्ड करेगा। नॉन फॉसिल का मतलब क्या, कि जैसे हम कोल वगैरह इन सब चीज़ों को बर्न करने के बजाय फ्रेश और क्लीन एनर्जी के ऊपर बात करेंगे, और वहाँ से हम अपने एनर्जी की रिसोर्सेज को लेकर के आएंगे। इसके लिए क्या है, नॉन फॉसिल एनर्जी, और ये कैपेसिटी हम कितना बनाएंगे, तो 500 गीगावाट का। अभी लगभग ये 275 गीगावाट का जो है वो 2022 तक का इंडिया का टारगेट है, बट आने वाले समय में ये 500 गीगावाट का इंडिया कैपेसिटी जो है वो बिल्ड करेगा। और ये कब तक इंडिया ने गोल रखा है, इसका गोल रखा है 2030 तक इसको बिल्ड करने का। ठीक है, सेकेंड, इंडिया ने बोला कि इंडिया जो भी अपने 2030 तक इंडिया जो है, इंडिया विल फुलफिल 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, यानी कि एक तो हम नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बिल्ड करेंगे और 2030 तक हम अपना 50% जो भी हमारा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा उसको हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी से हम उसको पूरा कर रहे होंगे। थर्ड, इंडिया ने बोला इंडिया विल कट डाउन इट्स नेट प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन फ्रॉम नाउ अंटिल 2030, यानी कि अभी हम जितना कार्बन का एमिशन कर रहे हैं 2030 तक, उसमें हम 1 बिलियन टन की कमी लेकर के आएंगे। ये इंडिया का थर्ड टारगेट था। उसके बाद इंडिया ने बोला कि बाय 2030 इंडिया विल ब्रिंग डाउन द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी बाय मोर देन 45%, और 2070 तक इंडिया ने गोल रखा है कि वो अचीव कर लेगा नेट जीरो कार्बन एमिशन को। तो इंडिया का गोल कब तक का है, दैट इज़ कि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हम 2070 तक जा कर के 2070 तक जा कर के
नेट जीरो कार्बन एमिशन का गोल को अचीव करेंगे। अभी मैंने आपको समझाया था कि नेट जीरो कार्बन एमिशन क्या होता है। तो इंडिया ने अपना गोल रखा है दैट इज़ 2070, चाइना ने गोल रखा है 2060, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने लगभग जा करके 2045 से लेकर के 2050 तक के बीच में अपना गोल रखा है, लाइक USA, UK, इन सब कंट्रीज़ ने। तो आपको ये देखना चाहिए। तो दीज वर द 5 जेम्स पंचामृत जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे बताया गया, और ये COP26 में इंडिया का रोल था। सो दैट इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। आप इसको देखिए, समझिए, और जो भी इससे नोट्स आपको बनाना आप प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ और अपने तरफ से आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।